लग्नों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। और एक तो प्रत्यक्ष अनुभव ही हमारा है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा कि कैसे जो हमारे पुराने शास्त्रों में बताया गया है वो कैसे और क्यों करके सटीक है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि मेष लग्न के लिए अथवा मेष राशि के लिए स्थिति क्या होगी। तो मेष लग्न अथवा मेष राशि के लिए शनि देव 2 भावों के स्वामी बनते हैं, दशम और एकादश। तो दशम स्थान में ही जो है शनि देव गुरु के साथ नीच भंग राजयोग बनाए हुए हैं गुरु का, और वहाँ पे ये नीच हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे। तो वहाँ पे अस्त हो जाएंगे और सूर्य देव अभी 15 जनवरी तक तो रहने वाले हैं नवम में ही। तो 15 तारीख तक की ये स्थिति आपके लिए जॉब आदि में संभाल के कार्य करना है, वरना जॉब जाने की स्थिति हो सकती है। यदि आपकी प्राइवेट जॉब है, टेम्प्रोरी जॉब है, बाद से झगड़े आदि भी हो सकते हैं और लाभ आपका प्रभावित हो जाएगा, सबसे बड़ी बात है। पैरों आदि में भी पीड़ा हो सकती है। पहले से कोई नर्वस सिस्टम में परेशानी चल रही है तो वो परेशानी बढ़ सकती है। इस तरह की विशेष स्थिति आने वाली है। बैक पेन आदि वगैरह है तो वो और बढ़ सकता है। 15 जनवरी के बाद जब सूर्य देव का गोचर आ जाएगा उसी में दशम भाव में ही, तो ये कोई बहुत ख़राब स्थिति नहीं है, क्योंकि सूर्य देव का गोचर अच्छा हो जाएगा। शनि अपने भाव में अस्त होकर के भी रहेंगे, तो यहाँ से सूर्य देव का जो गोचर है हर कार्यों में लाभ दिलाने वाला होता है, दशम मस्त गोचर। तो इसलिए कोई विशेष हानि का योग तब नहीं बनेगा और माह के अंत तक बेहतर ही रहेगा। दूसरा वृष लग्न अथवा वृष राशि के लिए कैसा रहेगा। तो शनि देव भाग्येश होकर के हैं, तो अभी अष्टम में ही सूर्य देव चल रहे हैं और अष्टम में रहते हुए अस्त किए हुए हैं। तो भी भाग्य में परेशानी होगी और कर्म क्षेत्र में भी कुछ न कुछ जो है कार्य जो है रुक करके होंगे। बैक पेन आदि यहाँ की भी समस्या पहले से चल रही हो तो बढ़ सकती है। और 15 जनवरी के बाद स्थिति ये होगी कि नवम भाव में ही सूर्य देव आ जाएंगे, तो स्थिति और बिगड़ेगी। जो अभी भाग्योदय आपका काफ़ी दिनों से आप लाभ ले पा रहे थे, गुरु का भी गोचर अच्छा था और भाग्य के स्वामी भी वहीं पे थे, तो अब पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी हो सकती है। यदि पिता वृद्ध हैं तो ठीक ठाक भी हैं, तो भी उनके स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। और मिथुन लग्न के लिए क्या स्थिति बनेगी। तो अष्टम भाव में ही गोचर चल रहा है, अष्टम भाव में ही जाके अस्त हो जाएंगे। तो यहाँ के यदि पिता वृद्ध हैं तो पिता का स्वर्गवास भी हो सकता है, भाग्य की हानि होगी, हर कार्य में बाधाएं आएंगी और घर में कलह के भी वातावरण हो सकते हैं। और यदि पहले से कोई गुप्त स्थानों में कोई रोग है तो गुप्त स्थानों का रोग इस समय और बढ़ सकता है। पेट में परेशानी हो सकती है, वायु विकार हो सकते हैं, पैरों में परेशानी हो सकती है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। 15 जनवरी के बाद तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बुरा टाइम है। अष्टम स्थान ढैया भी है, भाग्य की विशेष हानि समझिए। और सूर्यदेव का गोचर आएगा अष्टम में, तो वो इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ। क्या होगा, धन की हानि होगी, विशेष तौर से परिवार में कलह होगा, अधिकारियों से भय होगा और इस प्रकार से राज्य से संबंधित जो भी कार्य हो रहे होंगे उसमें परेशानी होगी, अपयश प्राप्त होगा, अपमान होगा, इस तरह की स्थिति बनेगी। ब्लड प्रेशर आदि हो तो बढ़ सकता है, हृदय रोग यदि पहले से चल रहा हो तो और बढ़ने की स्थिति आएगी। तो मिथुन राशि विशेष सावधान रहेगी। और मिथुन लग्न, उसके बाद आता है कर्क लग्न या कर्क राशि। तो कर्क लग्न या कर्क राशि के लिए शनि देव का अस्त हो जाना सप्तम भाव में कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं है। और 15 जनवरी के बाद जो है, अभी 15 जनवरी तक की स्थिति बेहतर है। 15 जनवरी के बाद यदि आपकी उम्र बहुत अधिक नहीं है तो ये आयु की हानि कह सकते हैं, परंतु गुप्त शत्रुओं का नाश भी तो होगा। अष्टम से द्वादश शनिदेव का संचरण है और ये लग्न को देख करके और भाग्य भाव को देख करके जो हानि पहुंचा रहे थे तो ये अस्त हो जाएंगे। तो कर्क लग्न या राशि के लिए लगभग अच्छा ही है। लेकिन जब सूर्यदेव का गोचर सप्तम भाव में आ जाएगा तो स्थिति थोड़ी सी सूर्यदेव निगेटिव फल उत्पन्न करना शुरू कर देंगे। शनि देव से कोई निगेटिविटी विशेष नहीं आने वाली है कर्क लग्न और राशि वालों को। अब सिंह राशि वालों के लिए स्थिति होगी कि छठे भाव में हैं शनि देव, तो सिंह राशि वालों के लिए स्थिति हो सकती है कि यदि पत्नी वृद्ध है तो पत्नी बीमार हो सकती हैं,
और पत्नी पहले से बीमार हैं तो वो स्वर्गवासी भी हो सकती हैं। और रोग हो सकते हैं, वायु जनित रोग हो सकते हैं, पैरों में पीड़ा। तो ये तो हर किसी के लिए है कि नर्वस संबंधी परेशानियां कुछ हो सकती हैं। सिंह राशि वालों के लिए स्थिति बेहतर रहने वाली है, क्योंकि सूर्यदेव का गोचर वहाँ पर 15 जनवरी के बाद वहीं पे मकर राशि में जब आ जाएंगे तो सूर्यदेव का गोचर अच्छा हो जाएगा। और ये जो है शनिदेव के अस्त होने से कोई विशेष परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि सूर्यदेव ही राशि के स्वामी बनते हैं। तो लग्न भंग तो बना, परंतु सूर्य का छठे जाना गोचर बहुत अच्छा होता है, इसलिए सूर्य देव धन देंगे, पराक्रम देंगे, शत्रुओं का नाश होगा, इस तरह की स्थिति आएगी। निगेटिविटी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के देखना है। व्यापार आदि में भी हानि हो सकती है और यात्राओं में कष्ट भी हो सकता है, क्योंकि सप्तमेश भी हैं शनिदेव। उस तुला राशि के लिए तुला राशि सिंह के बाद कन्या राशि है, माफ़ कीजिएगा। तो कन्या राशि के लिए पंचम भाव में ये होकर के अस्त होंगे। और सूर्य का गोचर आज भी अच्छा नहीं है और गुरु का भेद भी किए हुए हैं, और जब जाएंगे वो उसी भाव में पंचम में ही जाएंगे तो संतान को कष्ट हो सकती है, धन की हानि हो सकती है, और रोग ऋण जो है उससे भी आपको कोई न कोई समस्या हो सकती है, और इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। उसके बाद से आते हैं तुला राशि। तो तुला राशि के लिए ये परम योगकारक ग्रह शनिदेव होते हैं। उनके अस्त होने से भूमि भवन वाहन माता के स्वास्थ्य में परेशानी होगी, संतान को भी कष्ट हो सकता है। तो इस तरह की स्थितियों से आपको बचने चाहिए। उसके बाद से वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर जो है तीसरे भाव में शनि का गोचर काफ़ी उत्तम चल रहा था और शनि बहुत ही उत्तम फल प्रदान कर रहे थे। उनके फलों में अब कमी हो जाएगी, परंतु सूर्यदेव संभाल लेंगे। जैसे ही 15 को आ जाएंगे तो सूर्यदेव का गोचर अच्छा हो जाएगा और तीसरे सूर्य का गोचर काफ़ी धन दिलाता है, बहुत पराक्रमी बनाता है। भाई बहनों को विशेष कष्ट वहाँ पे हो सकता है, और माता और जो है भूमि भवन वाहन के संबंध में भी जो है थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। नया भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस समय अभी परेशानी रहेगी, रुक करके लेंगे। धनु राशि के लिए ये धन भाव में अभी संचरण कर रहे हैं शनिदेव, वहीं पे अस्त होंगे। तो धनु लग्न या धनु राशि हो तो धन हानि का विशेष योग बनेगा। धन को संभाल के रखें, भाई बंधुओं आदि को भी थोड़ी बहुत पीड़ा हो सकती है। नर्वस सिस्टम जनित समस्या है तो उसकी भी परेशानियां हो सकती हैं। यदि किसी भी लग्न की कुंडली क्यों न हो, यदि शनिदेव की दशा या अंतरदशा चल रही है तो इस समय यदि वो बाई बर्थ कुंडली में शनिदेव अच्छे हैं, उत्तम फल प्रदान करने की स्थिति में है, तो इस समय उनके शुभ फलों में कमी हो जाएगी। और यदि शनि देव मारक हैं, कर्क सिंह या धनु लग्न है या धनु राशि है उस और अच्छी जगहों पे नहीं स्थित हैं, उनका अस्त हो जाना उनके अशुभ फलों में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम देखेंगे। और मकर राशि के लिए तो ये विशेष परेशानी वाला वो समय होगा, क्योंकि चंद्र राशि के स्वामी भी हो जाते हैं, लग्न है तो लग्नेश हो जाते हैं, उनका सोना स्वास्थ्य में परेशानी, निर्णय लेने में परेशानी, सर में दर्द या परेशानी, तो ये स्थिति बनेगी। और धन की हानि भी विशेष तौर पे होगी। आज ही मैं एक व्यक्ति को उधार स्वरूप दिया हूँ और वो धन कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, सालों जा सकता है। तो एक तरह से हानि ही है वर्तमान में। तो शनिदेव के अस्त होने का ये परिणाम रहा मकर राशि वालों के लिए। और कुंभ राशि वालों के लिए भी यही स्थिति है कि लग्न में ही लग्नेश बन जाते हैं, अस्त होंगे। और अभी वो एक तो शनिदेव 12 में संचरण कर रहे हैं, तो इनको और अधिक सावधान रहना होगा, क्योंकि इन पे 7.5 भी चल रही है और शनिदेव अस्त भी हो जाएंगे। अपने से 12 में भी हैं तो धन की हानि, स्वयं की हानि, तन की हानि, उम्र अधिक है तो मोक्ष भी हो सकता है। इस तरह की स्थितियाँ बनने वाली हैं 12 राशियों को। करेंगे क्या, तो हम ये इस समय विशेष यही करेंगे कि शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करते रहेंगे। ओम प्राम प्रीं प्रोंग सह शनैश्चराय नमः, हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे, हनुमान चालीसा ही का पाठ करते रहेंगे तो भी फल प्राप्त होगा। और शिव जी का अभिषेक करते रहें, ओम नमः शिवाय करते रहें तो बहुत उत्तम होगा। ध्यान आदि लगाएंगे तो मन शांत रहेगा, निर्णय आदि अच्छे कर पाएंगे।
योगा आदि करते रहेंगे, जिससे हमारा जो है ये नर्वस सिस्टम भी ठीक रहेगा। तो और अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहें, क्योंकि ग्रहों के बाद होता है अनुग्रह। तो अनुग्रह मिल जाता है हमें जो है अपने इष्ट देव के उपासना से और इष्ट देव के आशीर्वाद से। तो उस पे वो ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम भी कर देता है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्रोत्साहन मिलता है और लगता है कि हाँ अच्छा कार्य किया गया है, वीडियो अच्छी बनाई गई है। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, पहले से सब्सक्राइब किए हों तो